अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने 50% अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आपने एक्चुअल में एक्शन लिया है। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप भी अपना फ़ोन एंडलेसली स्क्रॉल करते रह जाते हो, और ये तब है जब आपको पता है कि आपके और भी इम्पोर्टेंट काम है। अगर हाँ, तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ग्रो करने वाला इंसान ना हमेशा अपनी आदतों को बदलने के लिए एक्शन लेगा, और आप ही हो वो इंसान जो आज इस हैबिट को ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि आपने एक्शन लिया है भाई। तो हम आज की वीडियो में यही समझेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में बार बार फंस क्यों जाते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। वही ना कि आप चीजों को कल पर टाल देते हो या बिल्कुल डेडलाइन के पास उसको कंप्लीट करते हो। जिस तरह स्कूल में सिर्फ एग्जाम आने से पहले ही पढ़ना, क्योंकि दिमाग के लिए पढ़ना एक हार्ड काम है और आपके ब्रेन को तो आदत हो गई है सिर्फ इजी चीजें करने की। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के एंड में मैं एक क्विक फिक्स भी दूंगा जो शायद आपकी हैबिट को जड़ से ही खत्म कर देगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी बदलने से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप खुद को एक प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो या नहीं। अगर आप खुद को ये बोलते हो कि यार मैं तो एक बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, यार पता नहीं मेरी सारी चीजें ना बिल्कुल डेडलाइन के लास्ट मिनट पे होती है, तो यार अभी बंद कर दो, बिकॉज आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए समझिए, आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हो, आपकी सिर्फ हैबिट्स है चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की। बिग डिफरेंस, नोट कर लो इस चीज को, क्योंकि एक हैबिट है तो इसको तोड़ा जा सकता है। हैबिट्स गुड हो या बैड, यू कैन ब्रेक इट इजीली। और इस ब्रेक करने के लिए एक और चीज समझनी होगी कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है। उसके बाद मैं आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा इसको जड़ से खत्म करने के लिए। आपने उसको सीख लिया ना, तो गारंटीड आप लाइफ में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके ब्रेन को आदत है सिर्फ इजी चीजें करने की, तो कोई हार्ड काम जैसे कोई बुक रीड करना, स्कूल का असाइनमेंट पूरा करना या कोई बुक लिखना, ये सब करने में दिमाग को ज्यादा एफर्ट डालना होगा, इसलिए वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेगा। जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर लेना या कोई स्नैक्स खा लेना, वो चीजें जिससे कोई एक डोपामीन हिट मिले, क्योंकि स्नैक्स खाने के लिए या रील स्क्रॉल करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो सबसे पहले लेट्स ब्रेक द मोटिवेशन मिथ। और मैं जानता हूँ आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी कोई एक्शन लेने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए अब हम सिर्फ थोड़ी सी साइंस समझेंगे इसके पीछे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी साइंस बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। मोटिवेशन सिर्फ एक डोपामिन बेस्ड इवेंट है। अगर आप कोई थोड़ा स्नैक खाओगे तो आपका और मन करेगा। वेब सीरीज का एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा देखने का भी मन करेगा, क्योंकि आपको डोपामिन मिल रहा है। यानी कि मोटिवेशन तभी आएगी जब आपको डोपामिन मिलेगा, मतलब कि आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो मोटिवेशन भी तभी मिलेगी जब आप कोई एक्शन लेंगे, जैसे स्नैक्स और नेटफ्लिक्स के टाइम होता है। आपने पहला एपिसोड देखा या कुछ खाया, आपका तभी मन करा ना दोबारा उसको करने के लिए, तो एक्शन लिया बिफोर मोटिवेशन। तो अब आओ, ब्रेन के ऊपर सिंपली 2 चीजें समझनी है आपको। पहला लिम्बिक सिस्टम और दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम वो ओल्ड पार्ट आपके ब्रेन का जो कंट्रोल करता है आपके कोर इंपल्सेस, इमोशंस को रेगुलेट करना, सेक्सुअल स्टिमुलेशन देना और लर्निंग को प्रमोट करना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो न्यू पार्ट जो डेवलप हुआ है आपकी ग्रोथ के साथ, और आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो रैशनल और कैलकुलेटिव डिसीजंस और फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प करता है। डोपामिन जो प्रेजेंट है आपके लिम्बिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मैमल को एक्शन लेने में। और डोपामिन एक्ट करता है सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बेसिस पे, जो आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म की चीजें प्लान करने के लिए। तो अब वो चीजें जो हार्ड है वो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देंगी। अब आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया है, तो अब आपका लिम्बिक सिस्टम कहेगा कि चल यार वो चीजें करी जाए जो इंस्टेंट प्लेजर दे, बट आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलेगा कि यार वो करते हैं जिसमें लॉन्ग रन में सेफ्टी और कंफर्ट हो। तो मतलब है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन सिर्फ स्मार्टली चूज कर रहा है आपके लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बेसिस पर। स्टेप्स टू सॉल्व प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसा मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक हैबिट है,
और इसको तोड़ा जा सकता है। और एक हैबिट में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 ट्रिगर्स, जो भी स्ट्रेस हम लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए। नंबर 2 इज पैटर्न एंड नंबर 3 इज रिवॉर्ड। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम को करने का स्ट्रेस ले रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को शिप करने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को ईमेल करना है, तो आप उस चीज के लिए स्ट्रेस लेते हो कि मुझे सभी को ईमेल करना होगा डेडलाइन से पहले, और वो काम आपके ब्रेन के लिए मुश्किल है, इसलिए आप उसे अवॉइड कर देते हैं। फिर आप कोई ऐसी चीज ढूंढते हो जो आपके लिए इजी है, लाइक रील्स को स्क्रॉल कर लेना या किसी फ्रेंड को कॉल कर लेना, जिससे आपको डोपामिन मिलता है। और इसी तरह ये एक पैटर्न बन जाता है चीजों को अवॉइड करने का। देन आता है रिवॉर्ड, जो आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। तो इन तीनों में से आप ट्रिगर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस तो आपको लाइफ में होता रहेगा किसी भी चीज के लिए। पर जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक हैबिट है, तो आप अपने पैटर्न को 100% चेंज कर सकते हैं। पैटर्न चेंज करेंगे हम इन 3 स्टेप्स की मदद से। फर्स्ट इज एक्नॉलेज द स्ट्रेस। उस काम के बारे में सोचो जिसके ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हो और वो अभी तक नहीं हुआ है। स्टेप 2 इज अप्लाई द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स की बुक के अकॉर्डिंग हमें काउंट करना चाहिए 5 से 1 तक, और आप इसको इस तरह काउंट करोगे 5 4 3 2 1। आप इस टेक्निक से अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करोगे और एक अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस क्रिएट करोगे एक्शन लेने में। इसकी मदद से आप इंटरप्ट कर पाओगे अपनी प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट को। स्टेप 3 इज इंटरप्ट द प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट। जब भी एक्नॉलेज करो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को और आपके बहुत से इंपॉर्टेंट काम हो करने के लिए, तो काउंट करो 5 तक और सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए उस काम को करो। और जब वो काम हो जाए फिर खुद को रिवॉर्ड करो, कोई भी स्नैक या कॉफी, वो कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। नोट, रिवॉर्ड आउटकम के लिए नहीं देना, सिर्फ एक्शन के लिए देना है, क्योंकि प्राउड फील होना चाहिए अगर आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए उस काम को करा है। और भी कई तरीकों से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस, सो आपको ज्यादा प्रेशर फील ना हो उसे कंप्लीट करने का। सेकेंड इज अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट रिजल्ट देने वाली चीजों को अवॉइड करो और फोकस करो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर। थर्ड इज डोंट सीक मोटिवेशन ऑल द टाइम, बट ट्राई टू क्रिएट इट विद एक्शन। बताया जैसे कि टफ पार्ट है स्टार्ट करना, ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करो जो आपको ओवरथिंक करने से बचाए और एक्शन लेने में हेल्प करे, क्योंकि समझना होगा मोटिवेशन इज लाइक अ गेस्ट जो आता है और चला जाता है, बट एक्शन इज परमानेंट। और अब समय आ गया है उस क्विक फिक्स का। इसे समझने के बाद ना आप 100% गारंटीड इस हैबिट को ब्रेक कर दोगे, और ये बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइए समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप सच में एक लेजी पर्सन हो? तो मैं कहूंगा नहीं, लेजी नहीं, बट आप सिर्फ कंफ्यूज हो चॉइसेस में, जैसे मैंने आपको समझाया ब्रेन के साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसे समझने के बाद आप कंफ्यूज भी नहीं रहोगे। मैं पहले एक बहुत बड़ा क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेटर था, हर चीज को बाद पे टाल देना, डेडलाइन के लास्ट मिनट पे चीजें करना। पर जब तक मैंने सबक नहीं सीखा था तब तक मुझे समझ नहीं आया था, पर मैंने इस हैबिट को ब्रेक करने का 3 स्टेप फॉर्मूला ढूंढा जो पहले समझाए हुए से बिल्कुल अलग है। पहले मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन। साइन नंबर 1, जैसे क्या आपको भी जेन्युइन एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट फील नहीं होता किसी काम के लिए? दूसरा, सेल्फ डाउट का फियर, जैसे आप हर टाइम स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं यार मैं फेल हो गया तो, यार इस स्टॉक में पैसे डालने से रिटर्न नहीं मिला तो। तीसरा, और क्या आपके काम के बीच में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत इजीली आ जाती है? फोर्थ, मेंटली और फिजिकली ड्रेन फील करते हैं? फिफ्थ, या फिर परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहे हैं? तो इन्हीं चीजों से डील करने का बहुत इजी और बेस्ट तरीका है खुद को वाइब्रेशनली अलाइन करना अपने काम के साथ, यानी कि खुद को इंटरनली प्रिपेयर करना जो आपकी डिजायर क्रिएट करती है उस काम के लिए। अगर आपने इंटरनली खुद को मना लिया तो आप लाइफ में कभी भी काम से पीछे हटोगे ही नहीं। स्टेप नंबर 1, मेडिटेट करो। अवेयरनेस और फोकस
के लिए साथ में जर्नलिंग भी करो अपने डेली थॉट्स को। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है अवेयरनेस और क्लैरिटी बढ़ाने में। इफ देयर इज अ क्लैरिटी देन यू हैव अ परफेक्ट विजन। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को। 5 मिनट आंखें बंद करके सोच कर देखो आप सक्सेसफुल होने के बाद कैसे दिखोगे। फील करो उसे प्योरली एंड डीपली। अपना इंटेंट स्ट्रॉन्ग करो विजुअलाइजेशन से। स्टेप नंबर 3, रिमूव चॉइसेस एंड बिल्ड सिस्टम्स। जिस तरह सुबह ब्रश करना एक चॉइस नहीं सिस्टम है, उसी तरह अपने काम के लिए भी सिस्टम क्रिएट करो। अगर बुक पढ़ने और वीडियो गेम में चॉइस है तो रिमूव दैट चॉइस ऑफ वीडियो गेम। जो चीजें हेल्प नहीं करती ग्रोथ में, रिमूव इट। तो लास्ट में इतना ही बोलूंगा यार, आपका पर्पस ना बहुत बड़ा है आपकी फीलिंग्स है, क्योंकि जब भी आपको थोड़ा ऑफ फील हो रहा होगा तब आप ऑफ लेने की सोचोगे। इसी तरह आपका आज कल में बदल जाएगा, फिर कल एक वीक बन जाएगा और एक वीक एक महीना। इसी तरह निकल गया ये साल भी। तो इसलिए सोचो मत यार, एक्शन लेना शुरू करो। कमेंट करो नो मोर डिलेज एंड स्टार्ट करो अगर तुम सच में अपने लाइफ में कंसिस्टेंट एक्शन लेना चाहते हो। इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट फील करो तुम्हें इस रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हम यहाँ हर वीडियो में आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करने आए हैं। और हाँ, किसी एक ऐसे दोस्त को ये वीडियो भेजो जो हमेशा काम कल पे टाल देता है, ताकि उसकी लाइफ भी बदल सके। तुम लेजी नहीं हो दोस्त, तुम पावरफुल हो। बस अब उस पावर को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है।